हाय नमस्कार, स्वागत है आपको। और एक्चुअली मैं एक इंसान की काउंसलिंग कर रहा था हु इज़ कन्फ्यूज्ड इन द करियर, मिडल एज पर्सन, और एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क निकला, मैं कहा आपसे शेयर करूं। एंड दिस पर्टिकुलर पर्सन इज़ वेरी टिपिकल पर्सन। ओके, तो देखिए उनसे बात करते करते उन्हें एक फ्रेमवर्क क्या निकला, क्योंकि मैंने कहा एक्चुअली अब बहुत ज़िंदगी में चार जब हम पढ़ लिख जाते हैं तो वी टू कवर एजुकेशन टू फाइंड द प्रोफेशन, एंड इन लाइफ वी जनरली फॉलो अ हॉबी, और शुड आई से या पैशन। हॉबी का एक्सट्रीम लेवल पैशन हो जाता है। एंड देन देर इज़ ए इनर वोकेशन, जिसको हम बोलते हैं अंतरात्मा की आवाज़, जो हम साइकोमेट्रिक टेस्टिंग से और एनालिसिस से निकालते हैं जब हम करियर काउंसलिंग सेशन लेते हैं फॉर यंग किड्स, और उनको सलाह देते हैं ना कि आप कौन से स्ट्रीम में आगे बढ़िए। सो बेसिकली व्हाट इज़ वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट इज़ द इनर वोकेशन। नाउ इंडिया में प्रॉब्लम क्या होती है कि फर्स्ट वी टेक द एजुकेशन, वी देन टेक एनी प्रोफेशन, ठीक है, we then try to follow a passion because our profession is not matching our passion or our vocation. Vocation is inner self. तो साइकिल क्या है? एजुकेशन, not well thought of education, because of that we take any profession, because we take any profession we get bored, we try to follow a passion, and then maybe in the age of 40-45 we find out our vocation, जिसको मैंने बोला इनर सेल्फ। अब इस पर्टिकुलर पर्सन की ना चारों चीज़ें अलग अलग थी। एजुकेशन किसी और फील्ड में थी, प्रोफेशन कुछ और है, पैशन कुछ और है, और वोकेशन कुछ और निकला जब हमने 35 ईयर्स के बंदे का साइकोमेट्रिक टेस्टिंग कराई और वो सेशन लिया। एंड इमेजिन अगर ये साइकिल रिवर्स हो, अगर 9th-10th में या सही समय पे आप पहले वोकेशन ढूंढ ले कि मेरी इनर कॉलिंग क्या है, उसी के हिसाब से एजुकेशन करें, उसी के से मिलता जुलता अपना प्रोफेशन चुने, एंड जब तीनों चीज़ें सेम होंगी तो आपका पैशन भी सेम हो जाएगा, आपको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यू विल बी हैविंग अ वेरी वेरी सक्सेसफुल एंड हैप्पी लाइफ, प्रोफेशनल सक्सेस, पर्सनल सक्सेस, हैप्पीनेस। और जहाँ पर देखिए चारों अलग, तो ये यूनिक केस था। कभी कभार 2 या 3 जगह जनरली students are taking BTech Com Science, working in BTech Com Science field without having any interest in that domain. तो एटलीस्ट चलो एजुकेशन और प्रोफेशन सेम है तो आप अपने ऑफिस में काम ठीक से करोगे, मे बी देन यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग एल्स। और जैसे मतलब वोकेशन तो कोई हिंदुस्तान में ढूंढने की कोशिश भी नहीं करता। तो रिवर्स साइकिल हो जाए तो सबको बहुत मज़ा आ जाएगा। फिर भी पीपल का एजुकेशन प्रोफेशन तो मैच करता है, पर यहाँ दिक्कत होती है भाई, स्पेशली जब हम एक ग्रेड 3 या ग्रेड 4-5 कॉलेज में जाते हैं तो एजुकेशन ले लेते हैं ज़बरदस्ती की, बीटेक, जॉब मिलती नहीं बीटेक की, प्रोफेशन काम कर होता है सेल्स का जिसे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, पैशन था समझ लीजिए सिंगिंग करने का, और दिल की जो वोकेशन है वो है कुकिंग की। चारों चीज़ें अलग, वो इंसान ज़िंदगी भर कन्फ्यूज रहता है, उसी स्टेट पे आगे बढ़ता रहता है, ज़िंदगी कट जाती है। और जिनकी साइकिल मैच कर जाती है, दे लिव अ वेरी हैप्पी ट्रूथ लाइफ। तो क्या शब्द हो गए? एजुकेशन, प्रोफेशन, फैशन, वोकेशन। हिंदुस्तानी अक्सर वोकेशन को लास्ट में ढूंढ पाते हैं, कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद ढूंढते हैं, मरते समय ढूंढते हैं। राइट काउंसलिंग प्रोसेस इज फाइंडिंग द वोकेशन इन द स्टेप 1, देन मैच द एजुकेशन विद द प्रोफेशन, एंड देन ख़त्म बात। शायद क्योंकि आपका पैशन ही तो तीनों चीज़ें थी ना। एजुकेशन कुछ अलग है, प्रोफेशन कुछ अलग है, तो उनको कॉम्पनसेट करने के लिए एक पैशन फॉलो किया जाता है जिसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है, और वोकेशन कभी ढूंढने की कोशिश ही नहीं की जाती जो शायद आपकी एक इनर कॉलिंग है। तो आपको एक्चुअली पता भी होता है। देखो समटाइम हो सकता है जो वोकेशन है ना, इट इज़ नॉट मनी गिविंग थिंग, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। तो वोकेशन जो आपका फाइंड आउट हुआ उससे आपको पैसा नहीं मिलेगा, तो कम से कम वोकेशन और पैशन को ही मैच कर लो अगर प्रोफेशन अलग है जिसमें पैसा मिले। तो पैशन या वोकेशन में से एक तो प्रोफेशन बन जाए, और कम से कम हिसाब से एजुकेशन ही ले लेते। ओके, तो ये एक बहुत छोटा सा मैं आपको एक फ्रेमवर्क दे रहा हूँ। कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट्स में बताइए, शेयर और लाइक कीजिए ताकि बाकी लोग भी सुने। बाय बाय, टेक केयर।